हेलो एवरीवन। तो पिछले वीडियो में हम लोग ने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में पढ़ा था और कुछ लाइट इश्यूज के कारण, ठीक है, बिजली के आपूर्ति के कारण जो है हमारा लेक्चर पूरा नहीं हो पाया था। जो हमें ट्रांसफॉर्म इंटरेक्शन को भी पढ़ना था, ठीक है। हमने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में कन्वर्जेंस पढ़ लिया था, कन्वर्जेंस की पॉसिबिलिटीज़ को पढ़ लिया था, डाइवर्जेंस की पॉसिबिलिटीज़ को पढ़ लिया था। एक और हमारा लास्ट इंटरेक्शन बचा हुआ है, वो है ट्रांसफॉर्म इंटरेक्शन। उसको हम लोग इस वीडियो में समझेंगे, ठीक है। फटक से चलते हैं अपने कंटेंट की तरफ। तो देखो, कन्वर्जेंस में हम लोग ने क्या देखा था। वेट अ मिनट, 1 सेकेंड, 1 मिनट, ज़रा रुक जाइए, थोड़ी सी मैं जगह देख रहा हूँ। हाँ, देखो, हमने अभी तक कन्वर्जेंस की पॉसिबिलिटीज़ को देख लिया था, है ना। कन्वर्जेंस में कन्वर्जेंस, ठीक है, कन्वर्जेंस में हमने क्या देखा था, किसका, कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट का कन्वर्जेंस करा के देखा था, कॉन्टिनेंट और ओशन का कन्वर्जेंस करा के देखा था, और ओशियन और कॉन्टिनेंट का ओशन और ओशन का कन्वर्जेंस करा के देखा था, ठीक है। इस तरह से जो जब आपस में, जब क्रस्ट होती है हमारी आपस में, जब कन्वर्ज करती हैं, जब आपस में टकराती हैं, है ना, तो क्या होता है, क्या पॉसिबिलिटीज़ बनती है, वो हम लोग ने देख लिया था, है ना। इसको समझने के लिए हम यहाँ पे भी देख सकते हैं। ये वाला हमने डायग्राम पिछले लेक्चर में देख लिया था, अभी हम इसको पढ़ने नहीं जा रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद हम लोग ने डाइवर्जेंस की पॉसिबिलिटीज़ को भी समझ लिया था, है ना। डाइवर्जेंस की पॉसिबिलिटीज़ में हम लोग ने सिर्फ कॉन्टिनेंट और कॉन्टिनेंट को डाइवर्स करा के देखा था, और ओशन और ओशन को हमने डाइवर्ट करा के देखा था। इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ होती है वो भी हम लोग ने समझ लिया था। अब हमारा एक लास्ट इंटरेक्शन रह गया, उसको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्म इंटरेक्शन, है ना। ट्रांसफॉर्म इंटरेक्शन वो क्या होता है, एक बात यहाँ पे, और यहाँ पे पहले ही मैं समझा देता हूँ कि देखो, जब भी हम प्लेटों को कन्वर्ज कराते हैं, प्लेट्स को कन्वर्ज कराते हैं, तब हमारी एक प्लेट डिस्ट्रॉय होती है, ठीक है। डिस्ट्रॉय का मतलब, जो प्लेट भारी होती है वो टकरा के नीचे घुस जाती है, ठीक है। नीचे मतलब अगर ओशन की है तो ओशन की कुछ ज़्यादा ही भारी होती है, तो वो एस्थोनोस्फीयर तक चली जाती है, और वो जब नीचे प्रेशर बढ़ता है ना, पिघल जाती है, और मैग्मा जो है ऊपर आ जाता है, जो है लावा के रूप में वॉल्केनो हमें देखने को मिल जाता है। वो सब हमने पिछली वीडियोस में कवर कर चुका है। लेकिन कन्वर्जेंस में ये ध्यान रखना है, कोई प्लेट डिस्ट्रॉय हो रही है, ठीक है। डिस्ट्रॉय हो रही है मतलब इसमें हमें एक शब्द याद रखना है, डिस्ट्रक्टिव, है ना, डिस्ट्रक्टिव मार्जिन। इसको कहते हैं डिस्ट्रक्टिव मार्जिन, ठीक है। डिस्ट्रक्टिव मार्जिन इसमें याद रखना है। और जब भी हमारा कन्वर्ज होता है ना, वो सॉरी डाइवर्ज होता है, जब डाइवर्जेंस होता है उसमें हमारी कोई भी प्लेट ना तो टूटती है, ना समाप्त होती है ना। दूर दूर हो रहा है, दूर 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 हमारी डाइवर्ज हो रही है ना प्लेट, तो उसमें कोई भी डिस्ट्रॉय नहीं हो रही है कोई भी प्लेट, उसमें एक नई प्लेट बन रही है। सी फ्लोर स्प्रेडिंग हमें देखो, मिड ओशनिक रिज से जब लावा बाहर निकलता है तो एक नई प्लेट जो है, ओशन का रॉक जो है बनता चला जाता है सी फ्लोर स्प्रेडिंग के रूप में, है ना। उसमें हमारा कंस्ट्रक्ट हो रहा है, मतलब कोई नई प्लेट बन रही है, डाइवर्जेंस में कोई नई प्लेट बन रही है, मतलब उसमें कंस्ट्रक्टिव मार्जिन शब्द को याद रखना है। क्या याद रखना है, कंस्ट्रक्टिव, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव शब्द को याद रखना है, इसमें डिस्ट्रक्टिव शब्द को याद रखना है, क्योंकि कन्वर्जेंस कन्वर्ज करेंगी तो एक प्लेट डिस्ट्रॉय हुई कोई भी, है ना, तो उसमें डिस्ट्रॉय डिस्ट्रक्टिव। इसमें नई प्लेट बनेगी ओशन की तो कंस्ट्रक्टिव। अब इसमें एक प्लेट याद रखना है, इसमें हमारा जो शब्द हमें याद रखना है वो होता है ना तो डिस्ट्रॉय ना कंस्ट्रक्ट, बल्कि इसमें होगा कंजर्वेटिव, है ना, मतलब संरक्षण। इसमें एक प्लेट जो होती है उसमें कंजर्व हो जाती है, मतलब संरक्षित हो जाती है, बच जाती है। वो कैसे होती है वो हम लोग अब सीखने जा रहे हैं, ठीक है। देखो, ट्रांसफॉर्म इंटरेक्शन को पढ़ने के लिए, ट्रांसफॉर्म इंटरेक्शन को पढ़ने के लिए ये देखो, देखो मान लो हमारी एक प्लेट ए, इसको आप इस डायग्राम को ध्यान से देखो, ठीक है। इस डायग्राम को आपको ध्यान से देखना है। मान लीजिए एक प्लेट ए है, एक प्लेट बी है, ठीक है। आपस में इसमें डाइवर्जेंस चल रहा है, ठीक है, ओके। एक प्लेट यहाँ नीचे ए है, एक प्लेट यहाँ पे बी है, इसमें डाइवर्जेंस चल रहा है। अब ध्यान से देखो,
कि बी और ए, जो ये सर्कल बनाया हुआ है ना, इसको ध्यान से देखना, ए और बी, इसमें क्या इंटरेक्शन चल रहा है। ये प्लेट यहाँ से देखो, यहाँ से, मतलब अगर हम यहाँ से देखेंगे तो डाइवर्स हो रहा है ना, डाइवर्स दूर दूर जा रहा है, ए और बी दूर दूर जा रही हैं प्लेटें। लेकिन ए और बी में देखेंगे यहाँ दूर दूर नहीं, यहाँ एकदम आप देखो रपक के जा रहा है, मतलब इस तरह से हो रहा है, ये इंटरेक्शन इस तरह से चल रहा है, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से ये चल रहा है। इस तरह से जो चलता है उसको हम लोग इंटरेक्शन, जो हम ये ट्रांसफॉर्म हम लोग कहते हैं। और आप देखोगे जो ट्रांसफॉर्म इंटरेक्शन होता है वो डाइवर्जेंस के 90 डिग्री परपेंडिकुलर होता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसमें हमें याद रखना है, अब देखो इसमें ना तो कोई प्लेट डिस्ट्रॉय हो रही थी, है ना तो कोई प्लेट नई बन रही थी, कंस्ट्रक्ट नहीं हो रही थी, है ना। इसमें ये कुछ भी नहीं रहा, तो इसमें प्लेटें ना तो डिस्ट्रॉय हो रही है ना बन रही है, तो इसमें बची हुई हमारी प्लेट है, संरक्षित हो चुकी है प्लेट, ठीक है। इसमें कंजर्वेटिव मार्जिन, इस शब्द को याद रखना है जो मैंने शुरू में कहा था। इसमें हमारी क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि देखो ना तो कोई जो प्लेट है वो अंदर गई है, ना फिर नया बनाया, मतलब इसमें हमें वॉल्केनो तो दिखना ही नहीं है इस वाले इंटरेक्शन में। सिर्फ अर्थक्वेक यहाँ पे पॉसिबल होता है क्योंकि प्लेटें खिसक रही है, मतलब अर्थक्वेक तो आना मतलब है, ठीक है, अर्थक्वेक तो आ सकता है। इसमें जो एग्जाम्पल याद रखना है वो सैन एंड्रियास फॉल्ट आप याद रख सकते हो, यूएसए का ट्रांसफॉर्म इंटरेक्शन, ठीक है। थोड़ा सी हम लोग और इसमें थोड़ा डीप चलते हैं। इसमें आप देखो एक डायग्राम से हम समझते हैं इसको जरा, है ना। जिस तरह से ये है ना, आप इस डायग्राम को ध्यान से देखें, ठीक है। आप अटलांटिक ओशन को एज्यूम करें, ये पूरा आपका अटलांटिक ओशन है, ठीक है। ये एस शेप में अटलांटिक ओशन आया। आप देखो कि क्या ये अटलांटिक ओशन, ये मिड ओशनिक रिज है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और मिड ओशनिक रिज किस में बनता है, पिछली वीडियो में आप लोग देख लेना, है ना। जब भी हमारा डाइवर्ज होता है और ओशन का जब डाइवर्जेंस हम लोग कराते हैं तब हमारा मिड ओशनिक रिज बनता है और सी फ्लोर स्प्रेडिंग बनता है, ठीक है। सी फ्लोर स्प्रेडिंग होता है। ये दो शब्दों को पिछले हम लोग ने देख लिया था। अब ये देखो अटलांटिक ओशन एकदम कहा जाए तो एकदम ये स्ट्रेट लाइन में तो टूटा नहीं है ना। कि स्ट्रेट लाइन में टूटता तो एक प्लेट इधर चली जाती, एक प्लेट इधर चली जाती, डाइवर्ज हो जाता, ठीक है। बट ये किस हिसाब से टूटा है, इस एस शेप में, मतलब ये इस तरह से टूटा हुआ कहीं नहीं, है ना, ऐसे करके टूटा हुआ, मतलब इस तरह से ये ऐसा टूटा हुआ। तो मतलब एक प्लेट में यहाँ पे वो चल रहा है और ये वाली प्लेट और ये वाली प्लेट, इसमें ट्रांसफॉर्म इंटरेक्शन चल रहा है। तो इसमें हम देखेंगे डाइवर्जेंस और ट्रांसफॉर्म, ये हमें अटलांटिक ओशन में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ये इस वाले चीज़, अब इस चीज़ को यहाँ पे बहुत बड़ा करके इस डायग्राम में समझाया गया है, ठीक है, ठीक है। अब आप देखो जैसे ये है ना, ये देखो मान लो ये यहाँ पे डाइवर्जेंस चल रहा है ना, ये प्लेट इधर जा रही है, ये इधर खिसक रही है, ठीक है। तो इसमें और इसमें ये ट्रांसफॉर्म इंटरेक्शन हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है, ये दिख रहा है ना। तो इसको हम लोग कहते हैं, और इसमें सिर्फ हमारी एक ही पॉसिबिलिटीज बनती है, अर्थक्वेक की ही पॉसिबिलिटी बनती है। तो आपको देखना है बस इसमें दो शब्दों को याद रखना है ट्रांसफॉर्म में, एक अर्थक्वेक आ सकता है, अर्थक्वेक, है ना, ट्रांसफॉर्म जब भी इंटरेक्शन होगा तो अर्थक्वेक हमें दिखेगा। दूसरा इसमें एक शब्द पीटी में आ सकता है, इसमें ना तो कंस्ट्रक्टिव है ना तो डिस्ट्रक्टिव मार्जिन है, ये है कंजर्वेटिव मार्जिन, इसको देते हैं कंजर्वेटिव, मतलब संरक्षी किनारे, है ना। इसमें हमारी कोई प्लेट डिस्ट्रॉय नहीं हो रही है, ना तो कोई नई प्लेट बन रही है, ठीक है। हमें इसमें कंस्ट्रक्टिव, कंजर्वेटिव, ठीक है, संरक्षित है प्लेट। तो इसमें ये शब्द याद रखना है, कंजर्वेटिव, ठीक है। ट्रांसफॉर्म में हमें इतना ही पढ़ना होता है, ज़्यादा नहीं। और अगर इसका एक एग्जाम्पल देखना चाहते हो कि तो कैलिफोर्निया का सैन एंड्रियास, ठीक है, जो वो है वो इसमें याद रख सकते हो। और इसमें ये देख सकते हो नाइदर डिस्ट्रॉय, है ना, नॉर क्रिएट, कोई डिस्ट्रॉय भी नहीं हो रही है ना तो क्रिएट हो रही है, इसलिए इसको संरक्षित, कंजर्व रह गया। इसमें तो कंजर्व रह गई प्लेटें हमारी, संरक्षित रह गई प्लेटें हमारी, है ना। तो इसके लिए कंजर्वेटिव मार्जिन इसको कहते हैं, कंजर्वेटिव मार्जिन। अर्थक्वेक हमें देखने को मिलता है, ठीक है, ये हो गया। और ये देखो ट्रांसफॉर्म फॉल्ट जो वही चीज़ है, ये इस तरह से अगर मान लेते हैं ये हो रहा है, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ठीक है, ये सी हो गया और ये डी हो गया, ठीक है। तो डी और ए में जब हम देखेंगे तो यहाँ पे हमें ट्रांसफॉर्म इंटरेक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। बी और ए में डाइवर्जेंस चल रहा है,
डी और सी में डाइवर्जेंस चल रहा है, लेकिन ए और डी में ट्रांसफॉर्म चल रहा है। ठीक है, अब बोला है कि ये ट्रांसफॉर्म फॉल्ट, ये जो ट्रांसफॉर्म फॉल्ट है ये वाला, है ना, तो ये जो ट्रांसफॉर्म फॉल्ट है, ट्रांसफॉर्म फॉल्ट डाइवर्जेंस के, ये डाइवर्जेंस है, डाइवर्जेंस के परपेंडिकुलर होता है। हाँ ठीक है, परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, अब इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। तो ट्रांसफॉर्म फॉल्ट में हमें इतना ही पढ़ना होता है।